जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लगभग 6 से 7 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। Q2 के रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं। जिन कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स उनके अंदर अच्छी तेजी, लेकिन अलर्ट है, याद रखिएगा। जिन कंपनियों के अंदर ऑलरेडी तेजी है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर रुक जाएं। हो सकता है कि गिरावट वहाँ पर देखने को मिल जाए। देखिए, गिरावटें तेजी चलती रहेंगी। क्वार्टरली रिजल्ट्स का मतलब ये है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है आपको देखना है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग खरीदने वाले हों और कुछ लोग वहाँ पर बेचने वाले हों। उनको लगता है कि रिजल्ट्स अच्छे आ चुके हैं, थोड़ी तेज़ी और बनेगी, यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ या खरीदने वाला हूँ, या ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, रिजल्ट्स के आधार पर ही शेयर के अंदर तेज़ी बनती है, और सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। जिस कंपनी के अंदर रिजल्ट्स बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, वहाँ पर एफआईस या डीआईस लगातार खरीदारी करते हैं। याद रखिए इस चीज़ को। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट में चेन्नई पेट्रो बोलते हैं, 878 रुपये का भाव है। बहुत छोटा शेयर है ये। देखिए, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 800 रुपये का शेयर है। छोटा शेयर, हाँ जी, इसी से कैलकुलेट होता है कि कोई शेयर छोटा है या क्या बड़ा है। ठीक है, मार्केट कैप से नहीं कि शेयर के भाव से। इस चीज़ को रट लीजिए। जितनी जल्दी इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा 200, 300, 400 रुपये का भी शेयर आप खरीद पाएंगे, अगर मार्केट कैप कम है। लेकिन मजबूती होनी चाहिए। रिजल्ट्स आए, देखें आपने 2 दिन से लगातार इस शेयर के अंदर तेजी है। देख लीजिए, लगातार रिजल्ट्स आने के बाद तेजी 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 तेजी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि तेजी ये पहली बार ही हो रही है, इससे पहले भी देखिए पूरे साल की तेजी है। तेजी तेजी, बीच बीच में गिरावट। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, कितने का शेयर होता था? 77 रुपये का। तेजी 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 करते हुए कहाँ तक पहुँच गया था? 1,000 रुपये भी बीच में गिरावट हुई थी। देखिए, ये गिरावट 21 फरवरी को ऊपर से देखिए 1,035 रुपये से नीचे की साइड में गिर के पहुँच गया 451 रुपये। लेकिन बात यही होती है कि कंपनी के रिजल्ट्स खराब और बीच में एकदम अच्छे आ जाएं। ये कैसे रिसर्च की जाती है? जब कंपनी के बारे में आप पढ़ोगे तब आप पता चलेगा कि कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स अभी ख़राब हैं, आने वाले टाइम में। दोस्तों, कंपनियां ज़्यादा हैं, थोड़ा स्पीड से कवर यहाँ पर करने वाले हैं। 12,086 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले। उसके बाद देखेंगे 12,900 करोड़, उसके बाद 17,200 करोड़, उसके बाद 14,800 करोड़, अभी देखेंगे 16,300 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। और उसके बाद देखिए तेजी तेजी शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो लोग यहाँ पर परेशान हो चुके थे कि 470 करोड़ का प्रॉफिट था, घटकर 40 करोड़ का नुकसान। शेयर के अंदर गिरावट भी हुई। तो गिरावट पर ही, जैसे कि BHEL के अंदर नुकसान, शेयर गिरा, अब देखिए बढ़िया प्रॉफिट। तो ये चाल समझिए, देख लीजिए, जो भी आपको समझना है कि बड़ा बड़ा नुकसान। देखिए, नुकसान के बाद शेयर नीचे गिर जाता है। उसके बाद देखिए नुकसान किया था 634 करोड़ का, उसके बाद 21 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 470 करोड़ का प्रॉफिट। तो एक साल पहले नुकसान था 634 करोड़ का, अब 719 करोड़ का फ़ायदा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा NBCC इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर की बात करें तो FIDIs अच्छी होल्डिंग यहाँ पर है, लगातार बढ़ा रहे हैं होल्डिंग को। डेट फ्री कंपनी है। सबसे मज़ेदार बात यह है, क्या है? डेट फ्री कंपनी है। कभी 30 रुपये का शेयर होता था, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। देख लीजिए 2022 में ऊपर से गिरा हुआ नीचे की साइड में। ठीक है, ठीक है, 30 रुपये का शेयर होता था, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। देखिए, उसके बाद में इसने बोनस दिया। बोनस के बाद शेयर का भाव एडजस्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ चार्ट देखना तो जानते नहीं हैं, चार्ट देखना जानते हैं, लेकिन उस चार्ट के अंदर जो बोनस स्प्लिट है वो एडजस्ट रहता है। तो एग्जैक्ट प्राइस आप चार्ट को देखकर नहीं अनुमान लगा सकते हैं। समझ बात है? अगर किसी ने बोनस दिया है तो उसके बाद वो चार्ट उसका अलग हो जाएगा, उसके भाव अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखना है, सीखिए। बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 118 रुपये का भाव है, लेकिन अभी 6 महीने पहले अगर आप देखें तो शेयर कितना नीचे था? 98 रुपये। ठीक है, कितना बढ़िया पैसा बना के दे दिया 98 रुपये से 118। ये बिल्कुल सेफ पैसा होता है। मार्केट कैप देखिए 31,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। तो शेयर मजबूत है। बहुत सारा सरकारी काम इस कंपनी को लगातार मिलता रहता है। कमाल की बात यही है कि डेट फ्री कंपनी है। और अभी आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का काम कब बंद हो रहा है, लगातार चल ही रहा है, बढ़ ही रहा है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा नेटवेब टेक्नोलॉजी। कौन सा शेयर है? नेटवेब टेक्नोलॉजी। बात करें, कंपनी AI के अंदर कंपनी काम करती है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर लगातार तेजी है। लगातार ऑर्डर मिले हैं, NVIDIA के साथ काम कर रही है कंपनी। इसके अलावा और भी ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। और यहाँ पर देखें तो अभी बीच बीच में गिरावट, कभी तेजी, कभी गिरावट, कभी तेजी, ये सिलसिला भी फिलहाल तो इसके अंदर जारी है। कोशिश कर रहा है 4,000 रुपये से ऊपर रुकने की। बीच बीच में यहीं से नीचे की 4,200 के आसपास से नीचे गिरावट हो जाती है। मार्केट कैप देख लीजिए, तो जो भी कंपनी है सर्वर बनाने वाली है,
डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनी है, सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, वो कंपनियों के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो वही शेयर के अंदर जैसे कि जेन टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर वो कंपनियां जो सोलर एनर्जी के अंदर काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कंपनी काम कर रही है, उनके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी। रेलवे सेक्टर के अंदर कुछ कंपनियाँ जो लगातार नीचे गिरी हुई थी, पूरा रेलवे सेक्टर तेज़ी दिखा दिया। ठीक है, तो अब इस वाले सेक्टर एआई के सेक्टर की बारी यहाँ पर है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे सब कुछ एआई से ही हो रहा है कि आप कुछ भी बनाना हो एआई। ठीक है, तो आप समझिए सारी चीज़ों को। तो इस शेयर पे भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर होगा केनरा बैंक। केनरा बैंक की अगर बात करते हैं 132 रुपये का भाव यहाँ पर है। देखिए सबसे पहले आप देखिए ये शेयर थोड़े दिन पहले कितने का था, आप देख लीजिए 93 रुपये से सीधा सीधा यहाँ पर पहुँच गया। कभी ये इसी का भाव, यही भाव था इस कंपनी का, यही भाव था। और यहाँ से 100 रुपये से 500 रुपये इसने मारा। कितना मारा? 500 रुपये। आज की डेट की अगर बात करते हैं तो 132 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 132 रुपये का। तो बढ़िया पैसा नीचे की साइड से बना है। ये वो शेयर है जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग जाता है, मजबूती आती है और पैसा बनता है। रिजल्ट्स काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन तेज़ी भी आप देख सकते हैं, 1 महीने से लगातार तेज़ी है, 6 महीने से लगातार तेज़ी है। इस चीज़ को भूलना नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है सारी चीज़ों का। चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर सितंबर क्वार्टर 1 साल पहले 30,182 करोड़ का रेवेन्यू था केनरा बैंक का। 30,700 करोड़, 31,400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 31,500 करोड़, तो उसके बाद देखेंगे 32,000 करोड़। बढ़िया परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 4,800 करोड़ का। इससे पहले 3,200 था, उससे पहले 5,100, उसके पहले 4,200 करोड़, उससे पहले 4,200 करोड़। देखिए इसकी कंपेयर करते हैं एसबीआई से भी इसकी कंपेयर की जाती है। ठीक है, चलिए पूरी तरह से एसबीआई तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मजबूत शेयर है। आप देख सकते हैं केनरा रोबैको के कितना ऊपर तक पहुंच गया। तो उसके बाद रिजल्ट थोड़े से मज़ेदार नहीं आए, उसके बाद गिरावट हो गई। 2.35% का ग्रोस एनपीए है, जो कि पहले कितना था 3% का। इसी तरह से 0.89 था नेट एनपीए, घटकर कितना रह गया। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, ध्यान लगाइए शेयर पे। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। दोस्तों अगला शेयर यहाँ पर होगा अदानी पावर। अदानी पावर की बात करते हैं। देखिए 162 रुपये का भाव है। इस शेयर को अगर अभी तेज़ी दिखाई है शेयर के अंदर, तो देखिए रिजल्ट्स तो अच्छे हैं। जो अभी तेज़ी बनी है नीचे 144 रुपये से, ये जो पैसा कमाया है लोगों ने 18% के रिटर्न। वैसे ये पैसा बड़ी मुश्किल से बनता, क्योंकि शेयर काफ़ी हाई था। उसके बाद एक शेयर के बदले 5 शेयर दिया। इस अदानी पावर का अगर आप मार्केट कैप देखें ना, तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 162 रुपये से अगर किसी का मन है कि ये 300 रुपये जाएगा, तो थोड़ा सा रुक जाए। देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कैप 3 लाख से 6 लाख होगा, तब जाके 300 रुपये पहुँचेगा। तो शेयर काफ़ी बड़ा पेड़ बन चुका है। तो पेड़ का अनुमान यही रहता है, मार्केट कैप ज़्यादा हो गया मतलब पेड़। अब पेड़ ऐसा नहीं कि एकदम भागता चला जाएगा, चढ़ता ही चला जाएगा। जब आप किसी पौधे को देखते हैं तो उसकी हाइट देखिए, पहले इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है। जब पेड़ बन जाता है तो आपको 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, आप देखेंगे बस रुक गया वो पेड़, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा, रुक गया ना। या कोई एक ऐसा पेड़ है जो बिल्कुल आसमान में खड़ा हो ऊपर की साइड में। ठीक है, तो अपने हिसाब से ही एक पेड़ बढ़ता है। और इसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको पैसा कमाना है तो देख लें पौधे कौन से हैं। पेड़ पे दाव खेलोगे तो एक तरीके से आप खेलें, क्या? गिरावट होने दें, अच्छी खासी गिरावट होगी तभी दाव आप खेलें। तो इसकी बात करें तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन गूगल में आपको 62,000 करोड़ का ही दिखाई देगा। जी हम तो इसी की बात मानेंगे, देखिए इसकी बात मत मानिए। चलिए इसकी बात नहीं माननी है आपको, यहाँ पर अभी सही नहीं है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखें अदानी पावर, तो देख लीजिए 3,13,511 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। देखिए अदानी पावर BHEL को अमीर कर दिया है। इतने सारे ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं लगातार, ऑर्डर। ठीक है, कि आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा कि BHEL को इतने बड़े ऑर्डर दे दिए। ठीक है, तो BHEL के अगर रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं तो बड़ा योगदान है अदानी पावर का। 1 साल पहले 13,300 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 13,600, 14,200, उसके बाद 14,109 करोड़ का, उसके बाद 13,457 करोड़ का।
मतलब रिजल्ट्स ठीक हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 5100 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है, लेकिन इस वाले क्वार्टर से ज़्यादा है, इस वाले क्वार्टर से ज़्यादा है, और एक साल पहले वाले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। कोई बात नहीं, नेट प्रॉफिट देख लीजिए एक बार, 2906 करोड़ का। उससे पहले 3300 करोड़ था, उससे पहले 2500 करोड़, उसके बाद 2900 करोड़, उससे पहले 3200 करोड़। तो रिजल्ट्स तो देखिए फ्लैट ही हैं, लेकिन फ्यूचर देखें आप कि पावर सेक्टर का फ्यूचर रुकने वाला नहीं है, और जिस तरीके से लगातार कंपनी और लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर दे रही है, उसका मतलब तो यही है कि कंपनी का रेवेन्यू आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। दोस्तों, एक वीडियो के अंदर सारे रिजल्ट्स कवर करना बड़ा ही इम्पॉसिबल है, तो आप समझें कि ये लास्ट शेयर रहेगा, इसके नेक्स्ट फिर काफ़ी सारे शेयर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले सितंबर क्वार्टर, एक साल पहले 796 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 977 करोड़, 850, 814 करोड़, और अभी देखेंगे 877 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, वैभव ग्लोबल के अंदर तेज़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। शेयर पर अभी चर्चा करेंगे यहाँ पर हम। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साल पहले वैभव ग्लोबल के अंदर 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 64 करोड़, 34 करोड़, 38 करोड़, और अभी देखेंगे 48 करोड़। ठीक है, शेयर का प्राइस भी एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों, वैभव ग्लोबल की अगर बात करते हैं तो गोल्ड एंड ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करती है। यहाँ पर देखेंगे 6% की तेज़ी है, 5 दिन के अंदर 16% की तेज़ी है। तो रिजल्ट्स तो आए हैं, लेकिन ऑलरेडी तेज़ी बन चुकी है 16% की। अब क्या करोगे? 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट से 200 रुपये से 273 रुपये है। तो मैं यही बात आपसे बार बार बोलता हूँ कि एक बार देख लें ज़रूर कि रिजल्ट आने के बाद शेयर के अंदर कितनी तेज़ी है, उससे पहले कितनी। देखिए, गोल्ड एंड ज्वेलरी वाली कंपनियों के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है। ये शेयर भी देखिए 900 रुपये से आज यहाँ पर पहुँच चुका है। 900 रुपये से गिरता गिरता शेयर कहाँ तक पहुँच गया, कितना, 52 वीक लो देखिए 195 रुपये। ठीक है, तो ये हालत भी होती है, समझ में बात आई। तो सारी चीज़ें आप देखेंगे। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं, बड़ी गिरावट है, उसके अंदर भी उसकी भी यही हालत हो गई है। ठीक है, तो गोल्ड वाली कंपनियां बड़ा बड़ा नुकसान लगातार शेयर के अंदर, देखिए नुकसान तो नहीं दिखाया है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन परफॉर्मेंस दिखाई है क्योंकि नीचे ज़्यादा गिर गया था शेयर, तो बड़ा प्लेयर आके खरीदारी कर लेता है। तो सोच विचार करें, 1000 रुपये से गिरा हुआ शेयर है, ध्यान लगाएं, स्टडी करें, तब जाके आपको ध्यान लगाना। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।